जंगली गवारो, तुम्हारी मैया जसोदा मथुरा में दही बेच बेच कर बूढ़ी हो गई और तुम राजा कंस के वस्त्रों को पहनना चाहते हो। हट जाओ आगे से, मैं सबको मार दूंगा। एकदम से भगवान कन्हैया को गुस्सा आ गई। कन्हैया ने कहा, हम सीधी सीधी बात करे, तू गुस्सा हम पे करता है। हम मीठी बारी बोल रहे, नालायक चेहरा उबलता है। हट जाओ, सबको एक एक करके मार दूंगा। धोबी कहता कंस का, पोशाके अगर सिलानी है तो ढूंढो किसी गडरिए को, कम्बलों की करे जरूरत है तो पाको वीर गडरियों से। आज कन्हैया कहने लगे, भारे धोबी हम सीधी बात कर रहे हैं और तू तो एकदम जहर सा उड़ता है। भगवान कन्हैया ने ऐसा घूसा मारो, एक एक घूसा में उस धोबी की जय ठाकुर जी की। अब मालूम है ये धोबी कौन था? यही धोबी त्रेता में जो मैया सीता को वनवास लगा दिया था, ये वही धोबी था। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कन्हैया जब धीरे धीरे और आगे बढ़े हैं मथुरा की तरफ, तो अब किससे मुलाकात हुई? बाई मथुरा में, और एक 3 जगह से टेढ़ी एक नारी रहे, हाथ में चंदन को कटोरा और चंदन लेकर के जा रही। राजा कंस के चंदन लगाने के लिए रोजी न लगाती थी। भगवान ने उसके रूप को देखा, वो 3 जगह से टेढ़ी रहे, कुंवरी। भगवान बोले, सुंदरी, देवी सुंदरी, आप कौन हैं? इस कटोरा में क्या है, कहां जा रही हो? उसका नाम रहे कुब्जा। कुब्जा बोली, आज तक मेरे शरीर को देख करके किसी ने सुंदरी नहीं कहा, आज मुझे सुंदरी कहा है। आज कुंवरी कहती है कि इस कटोरा में चंदन है, मैं रोजी ना राजा जो कंस है वो चंदन लगवाते हैं, मैं चंदन लगाने जाती हूँ। कन्हैया बोले, तो देवी हमारे मस्तक पर आप चंदन लगा दो। दामा मनसुखा बलवीर छदामी कहते हैं, हाँ भाई के लगा दिया, हमें मत लगाइए, क्योंकि सुंदर शरीर होता दुनिया देखती है, जो कुरूप होता उसे कोई नहीं देखता। लेकिन भगवान सुंदर शरीर को नहीं देखते महाराज, वो तो केवल भावना का खेल है, अंतरात्मा को देखते हैं। कन्हैया ने कही, तो देवी ये सुंदरी मेरे मस्तक पर चंदन लगा दो। आज कुब्जा कहती है कि ठीक है, आज कटोरी में चंदन लेकर के कन्हैया को लगाना तो चाह रही है, लेकिन मस्तक तक पहुंच नहीं रही, क्योंकि 3 जगह से टेढ़ी थी। लेकिन भैया भगवान कन्हैया समझ गए कि कुब्जा मेरे मस्तक तक नहीं पहुंच रही, तो भगवान ने कहा, करो कुब्जा के पैर पर अपने पैर का अंगूठा रखो और ठोड़ी से हाथ लगा के और 3 झटका दे, 1 2 और ये 3, ये तक कसीदी है गई, तक कसीदी है गई, इतनी सुंदर है गई। अब तो दामा के मनसुखा के पेट में लड़ुआ फूट रहे कि ने के जाके हाथ को चंदन ने का भाव लग जाए तो जिंदगी सुधर जाए। कन्हैया बोले कि हे सुंदरी सबके चंदन लगाती जाओ। अब कुब्जा ने सबके चंदन लगायो, और जैसे ही दामा को चंदन लगायो तो दामा कान में बोलो, काय कुब्जा तो ब्याह हुई गो? तो कुब्जा का बोली, झुझला कर कहा, झुझला कर कहा कुब्जा ने, हृदय प्रेमवती बाड़े हैं। कुब्जा बोली,
काहिए की तेरी फूट गई मेरे सम मेरे दूल्हा तारे हैं। एकदम से यही कहा कि जो सन्मुख ठाड़े हैं वे ही तो मेरे और स्वामी है। उसी समय कुब्जा कहती है कि महाराज आपकी बड़ी कृपा दृष्टि हुई। कन्हैया कहते हैं आप वरदान मांगो, क्या चाहती हो? क्योंकि भगवान के चंदन लगाया, भगवान का मस्तक ठंडा हो गया। कन्हैया बोले कुब्जा क्या चाहती हो? कुब्जा ने कहा प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो ब्रज की गोपिकाओं मेरा नाम जुड़ जाए। कन्हैया ने कही ये मस्त तो ऐसा ही होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान कन्हैया बलराम और आगे बढ़े हैं। अब कहां पहुंचे? द्वार पर। द्वार पर जैसे पहुंचे हैं द्वारपालों ने रोक लिया। कहां जा रहे हो? भगवान कन्हैया कहने लगे मामा कंस के दरबार में जा रहे हैं। द्वारपाल कहने लगे पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा तब जाओगे। उसी समय कन्हैया कहने लगे तुम इतने इतने बड़े पहलवान, हम छोटे छोटे बालक, हम युद्ध करे का जाने। बात बनाए के बोले कन्हैया। उसी समय पहरेदार कहते हैं ऐसे अंदर नहीं जाओगे, पहले युद्ध करना पड़ेगा। उसी समय बलराम कृष्ण में और उन द्वारपाल में युद्ध होता है। भगवान कन्हैया ने उनका भी वध कर दिया। बोली गोविंद भगवान की जय हो। एक दर्जी भी मिला था, उसका भी उद्धार किया था भगवान कन्हैया ने। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं और आगे भगवान कन्हैया प्रवेश हुए हैं तो अब की बार और कुबलिया पीड़ हाथी जो नशा में धुत था, द्वारपालों ने कही हमारे इस हाथी को उठाओ तब अंदर जाओ। कन्हैया कहने लगे इतना बड़ा हाथी, हम छोटे छोटे, भैया हम पे तो ये तो करे आवे ना है। कन्हैया बात बनाए का बोले। उसी समय द्वारपाल कहने लगी तो तुम अंदर नहीं जा सकते हो। उसी समय कन्हैया कहते हैं कि बलराम अब बिना मारे काम नहीं चलेगा। कन्हैया बात बना के बोले कि द्वारपालो हम तो युद्ध करवे जानता ना है, हाथी इतना बड़ा हुआ है, हम तो छोटे हैं। उसी समय द्वारपाल कहते तो यहां से लौट जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं हाथी से युद्ध करने की। अब भगवान ने कन्हैया एकदम गुस्सा आ गई। कन्हैया क्या करते हैं, एकदम से कन्हैया कहने लगे हम यदुवंशी कहलाते हैं, कह दे तो रंग दिखा डालूं, करते पसली पसली करके तेरी हाथी की गेंद बनाए डालूं। कह दे पसली पसली करके तेरी हाथी की गेंद बना डालूं। कहते पसली पसली करके तेरी हाथी की गेंद बनाए डालूं। भगवान कन्हैया ने वारे लिया धर। अब कन्हैया कहते हैं हम यदुवंशी हैं, हमारा तीर कभी खाली नहीं आता। लेकिन भैया कन्हैया कहते हैं और ये भी बात एक बात याद बता दें,
निशाने पर जाके लगे उसे तीर कहते हैं। कन्हैया कहते हैं निशाने पर जाके लगे उसे तीर कहते हैं। शान पहचान दिया करते उन्हें हम हरीर कहते हैं। और ये कमलेश और ये धमोटा के हमारे प्रधान जी हमारा फेंटा बांध करके सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करेंगे। और ये 511 रुपये मुद्रा सम्मान में दिया है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों के दयाला, हे परमात्मा, ऐसे भक्तों के घर में आंगन में सदा और कृपा